गेंदबाजी करते हुए अनुशासित गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर सुमित अभी भी कोई अतिरिक्त उनके द्वारा रन देखने को नहीं मिला है। बढ़िया गेंदबाजी और अच्छी कीपिंग की बस्ती वहां पर फिर से तैयार। यहाँ पर सुमित के अगली बॉल बढ़िया बॉल गेंद अगर ऐसे नहीं टकराती तो खतरा हो सकता था वहां पर बल्लेबाज को। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने तोड़कर बाई के रूप में एक रन पूरा किया। इस एक रन के साथ यहाँ पर शुरुआत करते हुए बाबू की टीम इस 22 रन के साथ पावो का खाता खुला। अभी भी एक रन बिना किसी नुकसान के पावो अपने ओवर की। अब यहाँ पर सुमित अपने ओवर के 5वें गेंद लेके आए हैं। अपना साइड चेंज किया, राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे बल्लेबाज सौरभ के लिए। पहली बॉल यहाँ पर खेलेंगे सौरभ। आज के दिन की पहली बॉल सुमित बढ़िया बॉल पढ़ने के बाद अंदर की तरफ आई, समझ नहीं पाए वहां पर बल्लेबाज सौरभ। बढ़िया गेंदबाजी अभी तक देखने को मिली है युवा गेंदबाज के द्वारा। बिल्कुल सही एरिया पर उन्होंने अभी तक सारी गेंदें डाली है, कोई भी यहाँ पर अतिरिक्त रन दिया नहीं है। अभी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं सुमित। फिर तो सुमित तैयार, राइट आर्म राउंड विकेट गेंद सौरभ के लिए कर दिया यहाँ पर। बल्ले के बाद खतरनाक बल्लेबाज विकेट से क्लीन झटका लगता हुआ है यहाँ पर बाबू को। भैंस हैंड की टीम लंच करके घर को जाती हुई। बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली सुमित के द्वारा। बढ़िया गेंदबाजी, बैट से एक भी रन नहीं दिया, मात्र एक रन खर्च किया बाइक के रूप में और एक विकेट यहाँ पर सफलता दिलाई यहाँ पर अपनी टीम को। बढ़िया गेंदबाजी की। अब अगला ओवर लेके आए हैं भूपेंद्र सिंह। स्ट्राइक पे होंगे जितेंद्र और नॉन स्ट्राइक पे होंगे संदीप। नॉन स्ट्राइक हैंड होंगे संदीप और फिलहाल स्ट्राइक पे तैयार जितेंद्र। भूपेंद्र अपने ओवर की पहली, टीम का दूसरा ओवर लेके आए हैं भूपेंद्र। राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे जितेंद्र के लिए। बॉल पड़ने के बाद और बाहर की तरफ गई, एम्पायर का फैसला आता है वाइड। अब वाइड के साथ यहाँ पर स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन। अभी भी पावो का एक विकेट के नुकसान पर। फिर अभी लगातार कप्तान समझाते हुए बॉलर को किस प्रकार से अपने यहाँ पर गेंदबाजी करनी है। फिर से तैयार वहां पर भूपेंद्र, राइट आर्म ओवर द विकेट, बैट्समैन जितेंद्र तैयार। भूपेंद्र काफी तेज गति से गेंदबाजी करते हैं। फिर से पट गेंद की जरूरत थी, शॉर्ट गेंद थी, मौका नहीं मिला वहां पर बल्लेबाज को गेंद को कनेक्ट करने का और ये फिर से डॉट बॉल। बढ़िया गेंदबाजी अभी तक भूपेंद्र ने की है इसके पहले मैच की हम अगर बात करें तो। और यहाँ पर प्री क्वार्टर ये मैच खेलते हुए अभी तक भूपेंद्र है, मात्र एक गेंद इन्होंने अभी से ओवर की डाली है। अगली गेंद लेके भूपेंद्र तैयार, बैट्समैन जितेंद्र के लिए राइट आर्म ओवर राउंड खेल रहा है इसको मिड ऑन की तरफ है। कोई फील्डर मौजूद नहीं, जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते हैं। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ कर 2 रन पूरे किए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर धीरे धीरे पावो अपने स्कोर बोर्ड को बढ़ाते हुए स्कोर तक पहुंचा है 4 रन। अभी भी एक विकेट के नुकसान पर। 4 रन अभी भी दूसरा ओवर प्रगति पर। अगली गेंद यहाँ पर भूपेंद्र के राइट आर्म राउंड विकेट, बल्लेबाज जितेंद्र के लिए फट गई फिर से डिलीवरी और अंपायर का सर आता हुआ डेड बॉल का।
डेड बॉल, काफी शॉर्ट गेंद थी और गेंद बिल्कुल जमीन से चिपकती हुई जा पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। बढ़िया यहाँ पर एक गेंदबाजी, तेज गेंदबाजी कर रहे हैं भूपेंद्र। एक बार फिर से भूपेंद्र तैयार और फिर से काफी बाहरी गेंद, दिशाहीन गेंदबाजी लगातार भूपेंद्र के द्वारा। अब कप्तान प्रकाश कहीं न कहीं उनको समझाते हुए आपको किस प्रकार से यह गेंदबाजी करनी है उनको बताते हुए पेशेंस रखिए, इस स्पीड को बाद में दिखाइए, पहले लाइन ऑफ लेंथ ढूंढिए। अब भूपेंद्र ने अपना हैंड बॉलिंग चेंज किया, राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। और गेंद जरूर थी, एक मौका जरूर था बल्लेबाज के पास, लेकिन बैटर बॉलर कोई संपर्क नहीं, गेंद की कीपर के दस्तानों में और डॉट बॉल। अभी तक भूपेंद्र ने जितने भी गेंदबाजी की है या तो एक्स्ट्रा या तो डॉट बॉल की है, बढ़िया ओवरऑल इनके द्वारा गेंदबाजी, इनकी स्पीड देखी गई है। फिर से गेंद भूपेंद्र की, जितेंद्र के लिए गेंद गोल्डन बॉल थी, ऑपोजिशन के काफी बार जरूर एक बड़ा शॉट लगाने जा रहे थे पर बल्लेबाज बीट हुए, बल्लेबाज गेंद की सीधा कीपर के दस्तानों में, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। अभी भी जूझते हुए संघर्ष करते हुए जितेंद्र यहाँ पर रनों के लिए फिर से तैयार। भूपेंद्र राइट आर्म ओवर द विकेट, जितेंद्र के लिए आगे बढ़कर जरूर खेलना चाहते थे, गेंद काफी दूर उनके आर्क से, उनके बैट से, और यहाँ पर एक डॉट बॉल होती। अभी तक सभी भी गेंदबाजी की है यहाँ पर दोनों ही गेंदबाजों ने, कुछ बॉलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी बॉलें बढ़िया लाइन और लेंथ पर किए थे दोनों गेंदबाजों ने। फिर से तैयार भूपेंद्र राइट आर्म ओवर द विकेट, काफी तेज गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर से पटकी हुई डिलीवरी, मौका जरूर था बैट्समैन के पास एक बड़ा शॉट खेलने का, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और बाइक के रूप में चुराते हुए यहाँ पर दोनों बल्लेबाज। एक रन, इस एक रन के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति बाद 6 रन, एक विकेट के नुकसान पर पापो। पारी का तीसरा और अपना दूसरा ओवर लेके आए हैं अब सुमित। स्ट्राइक पे होंगे जितेंद्र, जो कि काफी बॉलें खेल चुके हैं, 11 गेंदों में मात्र 2 रन तक खेल रहे हैं जितेंद्र। फिर से तैयार अब सुमित, जिन्होंने पहला ओवर काफी अच्छा किया था जितेंद्र के लिए। लेग साइड में गेंद जरूर है, शॉर्ट गेंद थी काफी बाहर और अंपायर का फैसला आता है वाइड। वाइड के साथ अतिरिक्त रनों में इजाफा होता हुआ और स्कोर जा पहुंचा है 7 रन, एक विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर अभी प्रगति पर। फिर तैयार राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे जितेंद्र के लिए। एक बार फिर से बढ़िया गेंद पड़ने के बाद और बाहर की तरफ की अपील जरूर की थी कीपर ने, लेकिन नकारा यहाँ पर अंपायर ने। बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी की है सुमित ने, दिशा बिल्कुल सटीक है, अनुशासित गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर सुमित। एक बार फिर से सुमित राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे जितेंद्र के लिए, जो कि काफी देर से यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं रनों के लिए। फुटबॉल गेंद जरूर थी, कोई फायदा उठा नहीं पाए यहाँ पर जितेंद्र। अब लगातार दौड़ बॉल खेलते हुए जितेंद्र, लगातार दौड़ बॉल अब यहाँ पर जितेंद्र खेलते हुए और उतनी ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए सुमित सिंह। सुमित फिर से तैयार अपने ओवर की अगली गेंद लेके जितेंद्र के लिए राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे। बढ़िया गेंद और लेग साइड में गेंद के भाग तेज भाग अंपायर का सराहना, बाकी अंपायर का मानना है कि 4 रन है और इस बीच पहला चौका लगता हुआ यहाँ पर पावो के लिए। इस चौके के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 11 रन, एक विकेट के नुकसान पर। पहली बाउंड्री आती हुई यहाँ पर पावो के लिए। अब जाके यहाँ पर बैट्समैन हाथ खोलते हुए तीसरा ओवर प्रगति पे 3 गेंदें फेंके हुए जाने बाकी। अब स्कोर जा पहुंचा है 11 रन। फिर से अपना एंगल चेंज करते हुए यहाँ पर सुमित राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। बॉल बैट्समैन के लिए काफी बाहरी गेंद और अंपायर का फैसला आता हुआ वाइड। ऑफ साइड से काफी बाहरी गेंद थी, पड़ने के बाद और बाहर की तरफ गई और अंपायर का फैसला आता हुआ वाइड का। इस वाइड के साथ अब रनों में इजाफा होता हुआ बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन, एक विकेट के नुकसान पर पावो। फिर से ये गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट सुमित की जितेंद्र के लिए। फिर से ये गेंद काफी बाहर एक गेंद है, दोनों बल्लेबाजों ने बाइक का 1 रन चुराया। इस 1 रन के साथ अब स्कोर जा पहुंचा 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी इस ओवर में 2 गेंदें फेंकी जानी बाकी।
काफी अच्छे ओवर अभी पाबो के लिए आता हुआ। अगर हम पिछले 2 ओवर के मुकाबले इस ओवर को कंपेयर करें, इस ओवर में थोड़ा बहुत रन आते हुए पाबो के लिए। अब जो नए बल्लेबाज हैं संदीप, पहली बार स्ट्राइक पे होंगे। काफी देर से नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े थे। अब इस मैच में पहली बार इनके पास स्ट्राइक होगी। गेंदबाज तैयार, संदीप के लिए शॉर्ट गेंद जरूर थी, इसको खेल दिया लेग साइड में। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने तोड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ टीम को स्कोर 14 रन। अभी भी इस ओवर की 1 गेंद फेंकी जाने बाकी। अब यहाँ पर दोनों बल्लेबाज लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए जिसकी जरूरत है पाबू को वो करते हुए। तो संदीप सुमित तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट जितेंद्र के लिए। बढ़िया बॉल, समझ नहीं पाया बैट्समैन, पढ़ने के बाद और बाहर की तरफ गई और इस डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के समाप्ति पे 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर पाबू। और अब आपको आगे का आंकड़ों का हाथ सुनाएंगे हमारे साथी कौन देवो स्नेह सिंह नेगी। धन्यवाद श्री प्रमोद जी। और अपने कोटे का पहला और पारी का चौथा ओवर लेके आए हैं गेंदबाज अमन, युवा गेंदबाज हैं। और देखना होगा पूरा दारोमदार उनके कंधों में। बल्लेबाज तैयार, अमन अपनी गेंदबाजी में तैयार। और वो लोअर फुल टॉस गेंद थी, वो फुल टॉस गेंद थी। नो बॉल का इशारा आता हुआ फ्री हिट का। इस एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रकृति पे गेंदबाज चले, अब बॉल क्रॉस करते हुए फिर ये नो बॉल एक बार फिर देखने को मिली हाइट के रूप में। और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ज्यादा घी खा लिया। चौथा ओवर प्रकृति पे गेंदबाज, युवा गेंदबाज है, दूसरे गेंदबाज हैं और गेंद पर निरंतर गुस्सा निकालते हुए गेंदबाज चले। उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी, फुलटॉस की गेंद थी, ऑफ साइड के बाहर की गेंद थी, उसको धकेल भर दिया लेग साइड की तरफ। और जब तक फील्डर बॉल को फील्ड करते और तब तक दोनों बल्लेबाज के बाद मौका था 1 रन लेने का। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रकृति में बल्लेबाज तैयार, युवा गेंदबाज चले, अंदर को क्रॉस करते हुए फिर फुलटॉस गेंद थी और नो बॉल का इशारा। बोडा को समझाना होगा, बोडा ध्यान दे अपनी गेंदबाजी पे। गेंदबाज चले, राउंड द विकेट गेंदबाजी उनकी, अंपायर को क्रॉस करते हुए अच्छी गेंद थी, इस बार अच्छी गेंद थी, उसको खेल दिया आउटसाइड की तरफ। जब तक बॉलर बॉल को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाज का मौका था 1 रन लेने का। अच्छी फील्ड में सजावट यहाँ पर ये तो अच्छे से पी के द्वारा। और इसी तरह के ये युवा गेंदबाज हैं और अपने कोटे का पहला पारी का चौथा ओवर लेके आए हैं। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज तैयार होकर खेलने के लिए गेंदबाज की इस गेंद को अंपायर बिल्कुल टॉस गेंद थी और नो बॉल का इशारा आता हुआ और फिर हिट अभी। और देखना होगा युवा गेंदबाज हैं, अगले मैच में पहला जो मैच खेला था उसमें काफी अच्छी गेंदबाजी उनके द्वारा देखने को मिली थी। बॉलर चेंज, और काफी दिशाहीन गेंदबाजी थी यहाँ पर गेंदबाज के द्वारा। उनकी 2 गेंदें हो चुकी थी और लगातार नो बॉल पे नो बॉल की गेंदबाज के द्वारा। अब 4 गेंदें यहाँ पर अगले गेंदबाज को डालनी होंगी और मुझे लगता है भूपेंद्र इनका सही फैसला नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 गेंदें जो फेंकी जानी है वो भूपेंद्र के कोटे में जाएंगी। फुल ओवर के लिए बचा के रखना था। ओवर द विकेट गेंदबाजी गेंदबाज के द्वारा की तरफ फुल ओवर के विकेट कप्तान और 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। दूसरा रन के लिए पूरा किया। खतरा उसे 33 रन के लिए बुलना चाहते हैं, लेकिन 2 रन से संतुष्ट करना होगा। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रकृति पे अच्छा यहाँ पर खेल का मुजाहरा करते हुए दोनों बल्लेबाज और ये अच्छे से फील्ड के द्वारा गेंदबाज चली। भूपेंद्र ओवर द विकेट गेंदबाजी उनकी अंपायर को क्रॉस करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर बल्लेबाज को बीट किया। कम से लगभग ऑफ स्टंप की लाइन की गेंद थी और बल्लेबाज ने जाने दिया विकेट के दस्तानों में। कोई रन नहीं, अभी भी इसको 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर चले। भूपेंद्र गेंदबाजी में अपने अच्छी गेंद थी, उसको गुल्लाइन की गेंद थी, उसको मोड़ दिया था लेग साइड की तरफ। और जब तक कोई रन नहीं इस गेंद से भी, अभी भी इसको 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पे
काफी अच्छी गेंदबाज है अमन वहां पर, लेकिन दिशा से भटक रहे थे। और चले भूपेंद्र ओवर की गेंदबाजी उनके अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी अच्छी गेंद थी इस बार, गुड लेंथ की गेंद थी और विकेट से बाहर थी, कम से कम 5वीं स्टेप की गेंद थी। छोड़ दिया उसको, जाने दिया विकेट के विकेट स्थान में। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बात करूं मैं एक्स्ट्रास की, तो ये एससीसी यूथ बी के द्वारा अभी तक जो 4 ओवर का खेल हुआ है उसमें 11 रन अतिरिक्त दिए गए हैं। तो सबसे ज्यादा अतिरिक्त रन यहाँ पर एचसीसी के गेंदबाजों के द्वारा दिया गया होगा और कप्तान को समझाना होगा। अब आए हैं अपने कोटे का पहला और पारी का 5वां ओवर लेके वो गेंदबाज युवराज सिंह अन्नी और बड़ा रनअप है, युवा गेंदबाज है, जोशीले गेंदबाज हैं और देखना होगा कि अपना जो कप्तान ने उनको बॉलबाजी का गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है और क्या प्रदर्शन करते हैं। चले राउंड विकेट, गेंदबाजी उनकी गेंद थी, खेलना चाहते थे इस बॉल को बल्लेबाज, लेकिन बॉल से दूर हट गए थे और कोई रन नहीं इस गेंद से। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर गेंदबाज के द्वारा टिप्पा से जरूर खिलाना होगा गेंद को, देखना होगा। गेंदबाज तैयार, अपनी बॉलिंग छोड़ पे अंपायर मनी नगी को क्रॉस करते हैं, उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी और पिस्टन के बाहर की गेंद थी, उसको खेलना चाहते थे लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं। मैंने कहा यूथ के हमारे 80 के यूथ से गेंदबाज हैं और काफी चलरा है इनमें, छोटे कट के गेंदबाज हैं, युवा गेंदबाज हैं, जोशीले गेंदबाज हैं और चले धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए अंपायर को क्रॉस करते मैदान की तरफ जा रही है बॉल, बॉल लेने के बाद 6 रन के लिए ये टर्न बनाता हुआ छक्के के साथ इसको 300 बढ़ता हुआ 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और काफी लो फुलटॉस की गेंद थी और वो उनके रडार की गेंद थी बल्लेबाज की और इस तरह की गेंदबाजी आपको बल्लेबाज को नहीं करनी होगी क्योंकि आप यूथ गेंदबाज हैं, युवा गेंदबाज हैं, जोशीले गेंदबाज हैं। गेंदबाज चले अंधार क्रॉस करके अरे नो कई सारा आता हुआ अंपायर और यहाँ पर अतिरिक्त एक्स्ट्रा के साथ भी गलत है। यहाँ पर 9 बॉल से है उठा था 22 रन हिटिंग कर रहा बहुत हुए, एक बाई और एक 9 बॉल के रूप में 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। थोड़े तीर खेल तो जा धीर क्या खेलो। और कप्तान सतीश प्रकाश को ध्यान रखना होगा, बॉलर को ध्यान रखना होगा, उसको खेल दिया थर्डमैन की तरफ है, फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं और खेती बड़ी ने झाड़ी से भी किया है, एक नाजरी के साथ पूरा किया, 2 रन पूरे और 2 रन भाग गए पीछे और अच्छी और काफी यहाँ तक दोनों बल्लेबाजों ने तोड़कर 4 रन पूरे कर दिए थे। पहली बार देखा मैंने 5 फील्डर एक गेंद के पीछे दौड़ रहे थे, काफी मजा आया और तीर होगा पूरा ये बिल्कुल बॉल के पीछे था और येलो ब्रिगेड कप्तान सतीश प्रकाश आज जिम्मा संभाल रहे हैं। कप्तान मुकेश सिंह के जगह पर हमारे गेंदबाज चले हुए गेंदबाज जोशीले गेंदबाज फिर गेंद थी, 18 नहीं हो पाए भाई बल्लेबाज उसका। क्या रोचक बड़ा मुकाबला है ये, 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर पर कर दी। पूरी बॉल ऑफ युवा गेंदबाज को समझना होगा, बॉल के लेंथ पे डालना होगा। अगली गेंद फिर ये लोकल लेंथ की गेंद थी, उसको खेल दिया है बॉलर की दिशा में। 1 रन जब तक बॉलर उस बॉल को फेल करता है तब तक 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद। बात करूं मैं क्षेत्र रक्षक की कि हमारे यूथ एचसीसी के बी के जो फील्डर्स है काफी जोश है उनमें और फील्डर में काफी सजावट यहाँ पे की गई है और येलो आर्मी के रूप में उन्होंने यहाँ उतरे हैं और काफी खतरनाक यहाँ पर मैच चलता हुआ एचसीसी बी और पावो के बीच में। अब यहाँ पर अपने पोते का पहला और पारी का 6वां ओवर लेके है युवा गेंदबाज सुजल।
सिंगल काफी सिंगल शॉट बड़ा 3 रन है शॉट इनका। युवा गेंदबाज है, दूसरे गेंदबाज है, ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी, अंपायर को क्रॉस करते हुए अच्छी गेंद थी। पिछला पहली बार मैंने देखा है अरे कैलाश! कि इस गेंदबाज ने इतनी लेंथ पकड़ के गेंद रखी थी और परिणाम स्वरूप यहाँ पर आउट के रूप में मिला। खेल गया था बल्लेबाज ने उसको, बैटअप भारी हिस्सा लिया और सीधा विकेट के विकेट स्थानों में लेफ्ट आर्म गेंद करते हैं सुजल यहाँ पर, और राइट लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। ये गेंदबाज है, दूसरे गेंदबाज है। अभी तक पहले भी ऐसे गेंदबाज हैं इस मैच में कि जिन्होंने पहली गेंद अपनी लाइन और लेंथ से बल्लेबाज को बीट किया। खेलना चाहते थे बल्लेबाज उसको, लेकिन बीट हुए, बैट का बाहरी हिस्सा लिया सीधा विकेट के विकेट स्थानों में, और इस तरह से लगता हुआ पावो को ये दूसरा झटका। मात्र 35 रनों के स्कोर पर अब देखना होगा बल्लेबाज अपने बॉलिंग छोड़ पर तैयार और सामना करेंगे कैलाश। कैलाश राइट हैंड बल्लेबाज, चले सुजल युवा गेंदबाज, अंपायर क्रॉस करते हुए अच्छी गेंद थी और बीट दिया। काफी अच्छे धार गेंदबाजी गेंदबाज के द्वारा। पहले ऐसे गेंदबाज दिख रहे हैं कि जिन्होंने बल्लेबाजों को बैक टू बॉल लाके धकेल दिया। अपनी 2 गेंदें अभी तक करा चुके हैं और 1 विकेट प्राप्त कर चुके हैं और 1 डॉट बॉल के साथ गेंदबाज चले अंपायर को क्रॉस करते हुए इसमें नीचे रहती हुई ऑप्शन के बाहर और कोई रन नहीं इस गेंद से भी अभी भी स्कोर 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर छठा ओवर पर करते हुए गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़कर तैयार, धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए इस गेंदबाज अंपायर मलिंग ने क्रॉस करते हुए लेफ्ट आर्म देखना है लगता है नहीं खतरे से दूर। अगर डायरेक्ट हिट लगती है बॉर्डर के हाथों से तो निश्चित तौर पर ये रन आउट हो सकता था। अच्छी क्षेत्र अच्छा फील्ड का मुजाहरा करते हुए यहाँ पर प्रकाश सिंह के द्वारा अच्छे अनुभवी हैं और प्रकाश उसको खेल जो है मैदान की तरफ फील्डर दौड़ रहे एक रन आसानी के साथ पूरा किया और 1 रन के लिए से ही संतुष्ट करना होगा। इस 1 रन के साथ स्कोर 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी छठा ओवर की 1 गेंद फेंकी जानी बाकी है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सामना करेंगे और गेंदबाज ये गेंदबाज हैं, जोशली गेंदबाज हैं और गेंदबाज चले लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी उनको लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अच्छी गेंद थी बल्ले के शरीर की दिशा की गेंद थी, उसको धकेल भर दिया लेफ्ट साइड की तरफ और 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी का यहाँ पर गेंदबाज के द्वारा सुजल अपने कोटे का पहला और पारी का छठा ओवर लेके आए थे और 1 शानदार विकेट भी अपनी झोली में डाला, अपनी टीम के झोली में डाला। अब आए हैं फिर वही गेंदबाज जिनको 2 गेंद फेंकने के बाद उनको चेंज किया गया था क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा रन दिए थे उस ओवर में। अब फिर उनका फैसला राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे, राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज वहां पर सामना करेंगे नितिन संदीप राउंड द विकेट गेंदबाजी पहली बॉल में एक बार उनको बॉलिंग लाइनअप से दूर करके रख दिया था, चेंज करना पड़ा था। अभी जब आए हैं तो उनको ठंडे पानी से धोते आए अपने सर को और लगता है कि वहां पर कुछ टिप्स लेके आए हैं और सभी सरकार ने उनको कुछ टिप्स दिया है और अब पहली गेंद में क्लीन बॉल करके आया था। खेलना चाहते थे बल्लेबाज इस गेंद को, लेकिन बॉल का बैट का कोई स्टम्प करके नहीं, बॉल जा लगी सीधा मिडिल स्टम्प पे डाली स्टम्प गिल्ली वहां पर। अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज के द्वारा। अब इस विकेट के साथ ये गेंदबाज अमन का कंधा 6वें आसमान पर होगा और यहाँ पर अब गेंदबाजों को समझना होगा क्योंकि समझ चुके थे कि मुझ जैसे गेंदबाज को बॉलिंग छोर से दूर क्यों किया गया। गुस्सा निकाला और 3 तिलियां अवरोध फेर दी। अच्छी गेंदबाजी वहां पर गेंदबाज हुआ गेंदबाज के द्वारा। 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर पावो की टीम निरंतर झटके लगते हुए यहाँ पर पावो को समझ कर खेलना होगा यहाँ पर बल्लेबाज कैलाश को और साथी बल्लेबाज को।
काफी यहाँ पर सजावट फील्ड में कप्तान के द्वारा की गई है और यहाँ पर देखना होगा कि गेंदबाजी की जो लाजवाब यहाँ पर जलवा देखने को मिल रहा है और उससे खुश होंगे यहाँ पर कप्तान और देख लेंगे उनके कप्तान भी दूसरे जो पहले कप्तान है उनके वो खुश होंगे ऑनलाइन के माध्यम से देख लेंगे लाइव टेलीकास्ट तो बड़े खुश होंगे अपनी टीम के प्रदर्शन से। और यदि अगर ताबू की टीम यहाँ पर अगर जिस तरीके से रन बना रही है अगर 60 और 65 रन बनाती है तो आपको ध्यान रखना होगा कि यूथ टीम है जो 4 ओवर में 77 रन का स्कोर चेस कर चुकी है। यहाँ पर पहले कुछ मैच में देखने को मिला है और अमन बॉलिंग गेंदबाजी में अपना ओवर के विकेट गेंदबाजी करने का फैसला उनके द्वारा ये गेंद गेंद है वहां पर लगी बाहर जा रहा है फील्डर के नीचे 3 फील्डर दे रहे हैं। पहली बार जोर से जुनून के साथ दूसरी बार देखने को मिला कि यूनियों के द्वारा वाइट का इशारा आता हुआ अंपायर का और 2 रन और 1 वाइड के साथ 3 रन प्राप्त किए। इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर और अमन का जो फैसला था ओवर द विकेट से राउंड द विकेट से ओवर द विकेट करने का फैसला और फिर लोअर फिल्टर से लेग स्टंप के बाहर करा गए थे दिशा से बढ़ गए थे। गेंदबाज तैयार युवा गेंदबाज अमन सामना करेगा अच्छी गेंद इस बार वापस की गेंदबाज ने ऑफ स्टंप के बाहर बल्लेबाज को बीट किया और जाने दिया विकेट की विकेट स्थानों में कोई खतरा नहीं कोई रन नहीं। अभी स्कोर 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर अमन तैयार और बल्लेबाज सामना करेंगे प्रदीप चले अमन अंपायर के काफी बाहर है और वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का लेग बाई के रूप में देखना खतरा हो सकता है यहाँ पर लेकिन नहीं खतरे से दूर और 2 रन बाई के रूप में और 1 वाइड के रूप में इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन 3 विकेट के नुकसान पर दिशा से भटक रहे हैं यहाँ पर गेंदबाज और यहाँ पर पावो के बल्लेबाज खतरनाक बल्लेबाज है यहाँ पर पावो के अभी आने वाली उनकी बल्लेबाजी में इतनी गहराई है और जो सामने ये बल्लेबाज है इसके लिए गेंदबाजी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। राउंड विकेट गेंदबाजी दिशा से बढ़ के वाइड के सारा और इसके चलते चलते लेग बाई का भी 1 रन पूरा किया। इन 1-2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन 3 विकेट के नुकसान पर पावो के भाई इनाम देना पड़ेगा। राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं कैलाश सामना करेंगे बड़े लंबे लंबे हिट के लिए जाना जाते हैं यहाँ पर कैलाश एक गेंद अच्छी गेंद थी और स्टंप के ऊपर की गेंद थी दूर किया गेंदबाज ने बल्लेबाज को युवा बल्लेबाज है युवा गेंदबाज है सामना कर रहे हैं वहां पर कैलाश बल्लेबाजी में और इतना आसान नहीं होगा क्योंकि इस बल्लेबाज का गेंदबाज का सामना करना। गेंदबाज चले राउंड विकेट उनकी गेंद उसे खेल दिया है मैदान की तरफ है फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दूसरे रन के लिए दौड़े और 2 रन आसानी से पूरा कर लेंगे। इन 2 रनों के साथ स्कोर 3 से बढ़ता हुआ यहाँ पर पावो का 47 रन अगर इसी तरह से स्कोर खड़ा करते हैं यहाँ पर तो कम से कम 90 और 85 के बीच में पावो की टीम खड़ा स्कोर कर सकती है। अगर यहाँ पर प्रदीप का टिका रहना बहुत जरूरी है अगर वो कुछ हवाई शॉट खेलते हैं तो 100 के पार भी जा सकते हैं और मुश्किल है कम से कम यहाँ पर ये युवा गेंदबाज हैं और इनके सामने इतना स्कोर खड़ा करना बड़ा मुश्किल है। अगली गेंद जैसे मैं कह रहा था नीचे रहती हुई गेंद और मिडिल स्टंप को उठा के ले गई अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर अमन के द्वारा पहले ओवर लेके आए थे क्लीन बॉल कर दिया यहाँ पर कोई मौका नहीं बल्लेबाज को वहां पर रहने का। अब यहाँ पर तीसरा झटका लगता हुआ यहाँ पर 47 रन के स्कोर पर है और 7 ओवर प्रगति पे काफी धारदार गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। यूथ गेंदबाज अच्छी के गेंदबाजी के द्वारा यहीं पर देखना पड़ेगा कि पावो के बल्लेबाजों के द्वारा निरंतर अंतराल पर विकेट गवाते गए और यहाँ तक अभी उनका 4 विकेट पवेलियन की ओर विश्राम कर रहे हैं और वही जश्न मना रहे हैं वहां पर SCCB के यूथ
अब यो काफी अब गए हैं जो आउट होने वाले बल्लेबाज की जगह लेंगे अरविंद। राइट हैंड बल्लेबाज हैं। अब पूरा दारोमदार उनके कदमों में है और शुरू से ही गेम में बड़े रहते हैं। हिट लंबे लंबे हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं अरविंद। और मैं बात करूं तो बहुत लग रहा है। गेंदबाज की नीचे रहती हुई गेंद थी, एक टप्पे में सीधा स्टंप पर जाकर लगी थी और काफी अच्छी गेंद थी वो, और बल्लेबाज समझ नहीं पा सके। अब सामना करेंगे अरविंद। इस गेंदबाज अमन का अभी तक 2 विकेट ले चुके हैं अपने कोटे में और अपने खाते अपनी टीम के लिए। अगली गेंद उनकी अच्छी गेंद थी, उछाल लेती हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप की गेंद थी, गुड लेंथ की गेंद थी और ओवर की समाप्ति के साथ इस खूबसूरत ओवर के साथ ओवर की समाप्ति और 47 रन 7 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर। और बात करूं मैं यहाँ पर अभी तक जो 7 ओवरें हुई हैं उसमें 21 एक्स्ट्रास यहाँ पर एसएससी बी यूथ के द्वारा दिया गया है। अब हमारे जाने माने स्पिनर है हमारे बड़ा जी के रूप में श्री प्रकाश भाई आ रहे हैं जिनको बड़ा अनुभव है। प्रकाश बड़ा आ रहे हैं गेंदबाजी में, राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे और काफी अनुभव है उनके पास। और निरंतर अंतराल विकेट छिड़काते रहते हैं गेंदबाजी में। चलिए आपने गेंद मैंने कहा था ना, और ये ऑफ स्टंप की गेंद को बाहर ले गए और ऑफ स्टंप और लेग स्टंप पर दोनों में बीट करते हैं गेंदबाज। इस गेंदबाज में वो काबिलियत अभी तक है और 4 प्लेयरों के बॉला भी ही है। राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, स्पिन गेंदबाजी अच्छी गेंद थी, इनको खेलना बड़ा मुश्किल होगा प्रदीप भाई आपको। इतने आपके जमाने होंगे, इनके ओवरों को निकालना होगा आपको, तब जाके कुछ ओवरों में आप रन बना सकते हैं। गेंदबाज चले, राउंड विकेट उनकी खूबसूरती से जा रही है बॉल की तरफ, फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं, ये तो भाग रहे हैं पर फील्डर वहां पर 4 रन का इशारा था, कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास। के लिए थोड़ा और ताकत थी। 4 रन के साथ स्कोर करता है, डाउन रन 4 विकेट के नुकसान पर आता है और कर देते हैं। अच्छी गेंद थी, इस बार वापसी की बल्लेबाज के द्वारा जो लेम बॉल करो ना तबड़े होने बोलो ना। और गेंदबाज चले धीरे धीरे, अच्छी गेंद थी, नीचे रहती हुई गेंद संभल कर खेलना होगा प्रदीप को। यदि प्रकाश के दोनों पे आप एक हिट लगा सकते हैं देख के, लेकिन बार बार निरंतर उनको टारगेट नहीं बना सकते, वो आपकी स्टंप पे स्टंप बॉलिंग कराएंगे आपको। रहे वहां पर कर दिया फील्डर के द्वारा, सागर के द्वारा, और जहां पर एक और खतरा हो सकता था यहाँ पर पावो के लिए, लेकिन नहीं, वहां पर मिस फील्ड होने के नाते एक कैच छूट गया यहाँ पर हाथ से। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ ओवर की समाप्ति। ओवर की समाप्ति के बाद संभल कर खेलना होगा यहाँ पर पावो के बल्लेबाजों को, और खासकर इस बल्लेबाज प्रदीप को, क्योंकि आपके मुताबिक का ये ग्राउंड बनाया गया है, आपको संभल कर खेलना होगा, अंतिम ओवर तक गेम को ले जाना होगा। यदि अगर आप यहाँ पर कुछ गलत शॉट खेलते हैं तो आपकी टीम जल्दी पवेलियन की ओर मुड़ जाएगी। अब आए हैं अपने कोटे का दूसरा और पारी का 8 ओवर लेके आए हैं यहाँ पर सुजल। चले, बड़ा रन युवा गेंदबाज ओवर द विकेट, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाज उनके द्वारा अच्छी गेंद पिछले ओवर में देखने को मिला था, इसी तरह से बल्लेबाजी को बीट किया था उन्होंने अंतर, और काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर सुजल के द्वारा, और खेलना होगा संभल कर यहाँ पर अरविंद को। इस यूथ गेंदबाज के द्वारा आप रन लगाना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। गेंदबाज चले धीरे धीरे, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी उनकी कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन सतीश के द्वारा फिर वो दूर रह गए थे, उनके 1-2 कदम उनके आगे गेंद गिरी थी। नहीं तो सतीश एक दर्जे के फील्डर से हैं कि वो तो कहीं भी ड्राइव लगाने में सक्षम रहते हैं। गेंदबाज अपने बॉलिंग छोड़ के तैयार, बल्लेबाज तैयार, गेंदबाज चले एम्पायर कुलदीप को क्रॉस करते हुए, उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी, मिडिल स्टंप की गेंद थी, गुड लेंथ की गेंद थी, और खेलना चाहते थे उस गेंद को, लेकिन अंत समय में अपने बल्ले को रोका और सम्मान कर दिया उस गेंद का वहां पर। हो न हो, क्योंकि ये गेंदबाज इतने जज्बे के गेंदबाज हैं, और अरविंद सुरक्षित अपने क्रीज पर अभी तैयार।
और यहाँ पर आज का दिन का ये तीसरा मुकाबला नॉकआउट दौर में पहुंच चुका है। और ये गेंद लेफ्ट आर्म ओवर विकेट गेंद, अच्छी गेंद थी और पिस्टन के बाहर बल्लेबाज को बीट किया। खेलना चाह रहे अरविंद उसको गेंद को बॉलर के सर के ऊपर से, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं। संभल कर खेलना होगा अरविंद को, वहां पर देख के खेलना होगा, जज करना होगा गेंद को। गेंदबाज चलिए धीरे धीरे अब देखना है अंपायर से अपील का अंपायर में कोई असर नहीं, नोट आउट करार दिया यहाँ पर। अभी भी स्कोर 53, 4 विकेट के नुकसान पर। काफी शांत क्रिकेट यहाँ पर देखने मिल रहा है और हमारी यहाँ पर युवा मंगल दल लगातार निरंतर अंतराल पे हमारी मुभलियों का आनंद लेते हुए और भांग फूंकते हुए यहाँ पर, और माल्टा संतरा माल्टा उसका भरपूर आनंद उठाते हुए। और मैं धन्यवाद करता हूँ महिला मंगल दल के द्वारा कि जो निरंतर हमारे यहाँ पर कमेटी का सहयोग करते रहते हैं। खाली हाथ कभी नहीं आते, पानी लेके आते हैं, लकड़ी लेके आते हैं और कभी कभी दूध भी लेके आते हैं। और इसीलिए यही कारण है कि हमारी कमेटी के जितने भी युवा साथी हैं उनके द्वारा निरंतर उनको चाय के चुस्की लेने का मौका मिलता है। गेंदबाज तैयार, अपनी बॉलिंग छोड़ते साहिल अब सामना करेंगे अरविंद। कोई मौका नहीं, मेन ओवर के साथ बॉल किया बल्लेबाज को अरविंद को। इस तरह से लगता हुआ यहाँ पर पावर को 5वां झटका। मात्र यहाँ पर 5 विकेट के नुकसान पर मैंने आपको पहले कहा था पावर के बल्लेबाजों को हमारे यूथ के गेंदबाजों कठिन काम होगा। और ओवर की समाप्ति हुई है। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 9 ओवर की समाप्ति के बाद, माफ कीजिएगा, 9 ओवर की समाप्ति के बाद आज मुझे बहुत जोर लगाना पड़ रहा है कमेंट्री में, क्योंकि हमारा एक और काफी अच्छा स्पीकर है हमारे मनोज भाई के द्वारा, हमारे अध्यक्ष साहब के द्वारा। और हमारे बीच में आते हैं तो मैच का रोमांचक यहाँ पे बना होता है माहौल। हमारे कंधे यहाँ से कमेंट्री करने में छठे आसमान पे होता है। और यहाँ पर हमारे महिला मंगल दल धीरे धीरे हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर चाय की चुस्की लेते हुए ठंड का पूरा भरपूर हर मैच का मनोरंजन करते हुए बाल भी ठोक रहे निरंतर अंतराल पे। और काफी खचाखची स्टेडियम भरा हुआ दर्शकों से चारों तरफ दर्शक देर घाव में बैठे हुए और धूप बोल जा रहे फील्डर के नीचे खतरा हो सकता है और उनके सामने शॉट मारना आपको विकेट के रूप में प्राप्त हुआ है। और इस तरह से लगता है यहाँ को 6वां झटका मात्र शुरू से स्कोर पर अभी 10 ओवर चल चुके। और मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ कि जो भी हमारी महिला मंगल दल है उस पर यदि अगर उनके दिशा में बॉल आए तो उसको नीचे नहीं फेंकना, फेंक देना अपने पास ही। पहले जो हमें देखने को मिला है जब भैंस और तमिलनाडु के बीच में मैच हुआ था तो किसी महिला के पास गेंद देखे नीचे डाल दिया था और वहाँ पर रन आउट के रूप में बड़ा जिद्दोजहद हुआ था, तो हमने नकार दिया उसको। हमारी कमेटी के वरिष्ठ और दोनों मुखला के द्वारा उसे बॉल पर 3 रन दिए गए थे और नॉट आउट भी करा दिया था क्योंकि वो हमारी कमेटी के महिलाओं के द्वारा बॉल नीचे फेंकी गई। और दोनों टीमें इस बात को इस फैसले पर सहमत हो गई थी। अब अपने कोटे का दूसरा और तारीख का 10वां ओवर लेके आए हैं सतीश प्रकाश भाई। बाहर के गेंद पे उसको खेल जाए लेफ्ट साइड की तरफ, 1 रन आसानी के साथ पूरा स्ट्राइक छोड़ गए नहीं, लेकिन नहीं 2 रन पूरे करे। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 55 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और मैंने अभी भी कहा है कि प्रवीण अभी आउट होकर पगलिन की ओर आए हैं। अगर ये बल्लेबाज यहाँ पे ग्राउंड पर टिके रहते तो पावर की टीम स्कोर अच्छा कर रही थी, इसको खेल दिया बॉलर के फॉलो थ्रो में, लेकिन नहीं सतीश भाई के सामने आप रन नहीं चुरा सकते।
और गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ कर तैयार, बल्लेबाज वहां पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार, अंदर को क्रॉस करते उनकी एक अच्छी और बल्लेबाज ब्लॉक हॉल में डाल दिया था बल्लेबाज को गेंद, और बल्लेबाज गेंद को मारना चाहते थे लेकिन अपने पैरों से एक दो बार साथ साथ ही को पलट गए। इतनी खतरनाक गेंदबाज के द्वारा, और अब साफ करते हुए हमारे वहां पर लेग अंपायर के द्वारा गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़कर तैयार, स्पिन गेंदबाजी का भार संभालने सतीश प्रकाश तीन एक रन आसानी के साथ पूरा कर लेंगे, लेकिन सतीश प्रकाश उतने फुर्तीले हैं और एक रन से संतुष्ट करना होगा। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 56 रन 6 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर प्रगति पे। अरे तू बाहर कुटिंदर का है साल दो करके गेंदबाजी कर रहे हैं, हमारे बैटिंग आ गए हैं महिला मंगल दल के लिए। अगली गेंद ओवर द विकेट राउंड विकेट गेंदबाजी उनकी वहां पर खेलते ओवर को थोड़ा खतरा हो सकता है, बट देखना इशारा अंपायर का आना आउट का इशारा है। और मैंने पहले कहा दिया था बल्लेबाज ने गेंद को खेल दिया था बॉलर के फॉलो थ्रो में, और वहां पर नॉन स्ट्राइक छोड़कर खले बल्लेबाज समझ गए थे एक रन मिल जाएगा, लेकिन सतीश प्रकाश वहां पर चुस्त दुरुस्त उन्होंने बॉल को झपटा और सीधे स्टंप पर मार दिया। 7 नुकसान हो चुका है यहाँ पर पावो को, लगभग मुझे लगता है यहाँ पर पावो को दूसरी बार यहाँ पर किले की तैयारी करनी पड़ेगी हमारी यूथ के द्वारा। और काफी मैं सम्मान करता हूँ पावो के सही प्लेयरों का, और आप हमारे कमेटी में आते हैं और हमारा सहयोग भी करते हैं और हमारी बातों का बुरा भी नहीं मानते हैं, और नहीं मानना चाहिए बुरा, क्योंकि कमेटी का एक वो होता है कि आपको हौसला भी बढ़ाते हैं। अब आए हैं अपनी कोटे का चलता सरवीन नवीन बोला अपनी कोटे का तीसरा 8 तारीख का 11 ओवर लेके आए हैं भूपेंद्र, उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी, उसको खेल दिया थर्मेन की तरफ फील्डर के पीछे तोड़ रहे हैं के साथ पूरा किया, 2 रन के पूरा किया, 3 रन के दौड़ते कि नहीं 2 रन से संतुष्ट करना होगा। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 58 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अरे देखते हैं रन लेते नहीं, लेकिन नहीं लेंगे रन। हमारे ऑफ साइड की तरफ हमारे बॉल बॉय हमेशा चौकन्ने रहते हैं और बॉल पे निरंतर उनकी निगाहें रहती है। गेंदबाज भूपेंद्र अपनी बॉलिंग छोड़ तैयार, लंबा रन उनका, और उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी, बॉल को इतनी जोर से फेंकते हैं कि बल्लेबाज को मौका नहीं देते हैं, पूरा कॉर्नर में गेंद डालते हैं भूपेंद्र, और जितनी उनकी तेज आवाज है उतनी तेज उनकी गेंद की आवाज आती है। वहां पर बल्लेबाजों की शरीर पे गेंद लगती है तो बल्लेबाज ओह आ करके निकलती है। अगली गेंद अच्छी गेंद थी वहां पर, ऑफ स्टंप के बार इस बार बल्लेबाज को बीट किया, रन बनने का कोई मौका नहीं। अभी भी स्कोर 58 7 विकेट के नुकसान पर 11 और प्रगति पे। अगली गेंद भूपेंद्र धीरे धीरे बड़ा रन उनका राइट आर्म ऑफ द विकेट गेंदबाजी करने हैं तैयार, बल्लेबाज बल्लेबाज खेलना चाहते थे उसको थर्ड मैन की तरफ, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, बॉल सीधा विकेट के विकेट स्थान में अब बॉल दी जा रही है स्वयं गेंदबाज भूपेंद्र को। बड़ा रन था, मैं गेंदबाजी की बात करूं तो भूपेंद्र का सबसे बड़ा रन था यहाँ पर। अब चलो भूपेंद्र यहाँ पर देखने के लिए इनसाइड नहीं लगता तो क्लीन बॉल हो सकते थे, विकेट कीपर, और उसके चलते चलते वहां पर 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 59 रन 7 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर प्रगति पे। चाय की चुस्की तैयार महिला मंगल दल के लिए, और आनंद लीजिए, मैच देखिए भरपूर, इस मैच का आनंद लीजिए। और गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज तैयार, काफी स्टंप छोड़ के खड़े हैं बल्लेबाज, और उसी दिशा में गेंद की, शरीर के दिशा में गेंद की, लेकिन गोल करने का कोई मौका नहीं। ओवर की समाप्ति 11 ओवर की समाप्ति के बाद 7 का स्कोर 59 रन। और कहीं न कहीं मैं आपको पहले भी कह चुका था कि हमारे यूथ है, अच्छे के यूथ गेंदबाज हैं, उनके सामने आपको अभी भी 7 के बाद 20 करोड़ के 2 खिलाड़ी शेष हैं,
उनको कम मौका मिलेगा। अब फिर हमने कोटे का तीसरा अट्टारी का 12 और अंतिम ओवर लेके आए सतीश प्रकाश भाई। ये गेंद उसको खेल रहा है, खतरा हो सकता है तो फील्डर कीपर इस बॉल को आगे स्वयं फील्ड करते, तब तक दोनों बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन लेने का। 60 रन पूरे हुए यहाँ पर पाव के 7 विकेट के नुकसान पर। अंतिम ओवर की कुछ गेंदें फेंकी जानी बाकी, 1 2 3 4 5 गेंदें फेंकी जानी बाकी। राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, स्पिन का जिम्मा संभाल रहे हैं सतीश प्रकाश। अंपायर तैयार, धीरे धीरे सतीश प्रकाश अपने को गेंद खेल जाए उसको लेफ्ट साइड की तरफ, खतरा हो सकता है पर आउट के रूप में नहीं। अपील वहां पर अंपायर के द्वारा के पास गई, अपील नकार दिया उस अपील को। और काफी अच्छी यहाँ पर क्षेत्र रक्षक मुजाहरा कर रहे हैं यहाँ पर निरंतर यूथ के क्षेत्र रक्षक। अब यहाँ पर देखना होगा कि कुछ बचे हुए गेंदें हैं वहां, उनमें कितना बड़ा बड़ा हिट लगा सकते हैं यहाँ पर ये दोनों बल्लेबाज, कि ताकि अपने स्कोर में इजाफा कर सकें और अपने स्कोर को कुछ संतोषजनक स्कोर तक पहुंचा सकें। और हमारी बुजुर्ग माताएं भी ग्राउंड की ओर आते हुए मैच का भरपूर आनंद उठाने के लिए तैयार। थोड़ा सा हमारे अंपायर इतने चुस्त और दुरुस्त हैं कि देख लेते हैं, रोक दिया मैच को कि नहीं, हमें मैच बाद में है, पहले अपने माता और बहनों का सम्मान पहले है। तो इसी वजह से इसी कारण 2 मिनट के लिए मैच रोका गया है। और यहाँ पर चाय की चुस्की लेते हुए हमारी महिला मंगल दल सबसे बूढ़े दर्शक है यहाँ पर हमारी माता 90 साल के पार पहुंच गई है। गेंद अच्छी बल्लेबाज एक लंबाई के रूप में रन प्राप्त किया इन दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ स्कोर करता हुआ बासठ रन 7 विकेट के नुकसान पर। सतीश भाई की गेंद को समझना बड़ा मुश्किल है, बड़ी बुगड़ी बोल कर आते हैं और उनकी ये गेंद असली गेंद और यहाँ पर क्लीन बॉल कर चुके हैं और काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर सतीश प्रकाश के द्वारा। और 20 करोड़ के बल्लेबाज अब ग्राउंड से और जाते हुए और मनोरंजन यहाँ पर हमारे पहले मंगल के द्वारा और दर्शक देर गांव में बैठे हुए काफी खतरनाक मैच यहाँ पर होता हुआ अंतिम क्षण में भी, इस पारी में भी। अभी इस अंतिम ओवर की 2 गेंदें फेंकी जानी बाकी। अब देखना है किस बल्लेबाज पर ये जो बल्लेबाज जा रहे हैं प्रकाश। अब देखना होगा ये 2 गेंदें जो बची हैं इनमें अगर ये 2 छक्के मारते हैं तो मैं अपने तरफ से इनको 100 रुपए 200 रुपए इनाम दूंगा। 2 छक्के मारेंगे तो और देखना होगा यहाँ पर बल्लेबाज जा रहे हैं धीरे धीरे तैयार होते हुए अपने सिंह तैयार हुए जा रहे हैं। और सतीश प्रकाश की जितना तारीफ की जाए कि आज उनको कमांड संभालने का मौका मिला और अपने यूथ के द्वारा जो गेंदबाजी है उनकी यूथ की उनके द्वारा किस तरह से उन्होंने गेंदबाजी करवाई है। 4 खिलाड़ी के ताव है ये सतीश प्रकाश भाई जो खेल रहे हैं वहां पर और उनके सामने खेलना और उनका कमांड संभाल कर बैठे रहना, खड़े रहना वहां पर और गेंदबाजी कर रहे हैं। अपने को 30 ओवर में डाल रहे हैं जो निरंतर यहाँ पर जो 12 ओवर का खेल होता है तो एक गेंदबाज को 3 ओवर फेंकने का मौका मिलता है और उसे अपने तीसरा ओवर डाल रहे हैं। पारी का अंतिम ओवर लेके आ रहे हैं और अच्छी गेंदबाजी उनके द्वारा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर हमारे सारे अगर 2 छक्के मारेंगे तो हमारे कंटिन्यू बॉय हमारे मंगल दादा के द्वारा मंगल सिंह दादा के द्वारा 500 रुपए इनाम दिए जाएंगे इन बल्लेबाजों को अगर 2 छक्के मारते हैं तो। और अगर 1 छक्का भी मारते हैं तो सौरभ के द्वारा 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। यहाँ पर रवि नेगी के द्वारा लाइव टेलीकास्ट चले गेंदबाज धीरे धीरे नहीं इस गेंदबाज के सामने मैं भी चैलेंज कर सकता हूँ कि 10 लाख मैं भी दे दूंगा लेकिन इस गेंदबाज नहीं मार सकते और आउट हो चुके हैं।
भगवान गोल क्लीन गोल कर दिया है सतीश का। अभी तक मैं बॉलिंग में देखा हूं तो सतीश प्रकाश ने तीसरा ओवर डाल रहे हैं और 3 विकेट प्राप्त किए हैं और मात्र रन खर्च किए हैं उन्होंने। रन खर्च करे हैं। अभी इस ओवर की अंतिम गेंद फेंकी जानी बाकी और धीरे धीरे फील्ड में सजावट और ये अगर हमने पैर नहीं पहना तो 22 रन नहीं होगा। और इस तरह से चले धीरे राइट पे वहां पर बल्लेबाज सतीश प्रकाश का उनको खेल दिया है और फील्डर उसके नीचे है, खतरा हो सकता है। अच्छा प्रयास ओवर पे की तरफ से गुजारा सर के ऊपर से गेंद गई, 2 रन और तीसरा रन पूरा किया और चौथे रन के लिए दौड़े। चौथा रन खतरा हो सकता है और इस चौथा रन में खतरा हो जाएगा भाई। और तारीख समाप्त होने की तरह स्कोर पावो का 65 रन 9 विकेट के नुकसान पर। धीरे में एक दोनों में 3 रन बनाए, 300 का स्ट्राइक रेट है उनका। 20 करोड़ के प्लेयर थे ये, 20 करोड़ में खरीदा गया था होल को। अपनी टीम के लिए तो कुछ खास कर नहीं पाए और यहाँ पर 300 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए उन्होंने। और उनके माता भी उनको गौर से देखते हुए कि मेरे बेटे के हाथों में कितनी जान है और वो उनकी मां कह रही है कि मेरा लड़का पाव कैसे गया आज। धन्यवाद। अभी कुछ देर बाद यहाँ पर दूसरी तारीख का मैच शुरू हुआ, उसके बाद आपको आंखों देखा हाल सुनाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर श्री प्रमोद सिंह नहीं। हेलो 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 तीन तो मैं बोल हम नहीं वो हमारे घर पहले हमारे पीछे मुड़े वो बाइक में अब जाओ थे ओपनर दौड़ी जुगन दे तो ठीक है वो तो खेला में नहीं मेरे टीम जीत रही थी बिल्कुल पूरा जड़ भी नहीं बना सनो हमारी टीम हो गया बना सन में बेड तो चेंज है बेड में कम इसमें वो मैं तो बोले नहीं बहनों बड़े को डॉट में बेटी में नीचे इनके लेने आता इनके लेने तीन तो बनाया
आँख नहीं दिखाना ए आँख दिखन पड़ी अब धन्यवाद सुनील सिंह जी। और यहाँ पर तीसरे मैच की दूसरी इनिंग शुरू होते हुए सलामी बल्लेबाज प्रकाश और अंकित अभी तक ये विजयी जोड़ी रही है। एक भी मैच में जोड़ी अभी तक आउट नहीं हुई है। नाबाद ये बैट्समैन अभी तक रहे हैं। देखते हैं आज इस छोटे से लक्ष्य को कितने ओवर में पहली गेंद सौरभ के राइट आर्म लेफ्ट आर्म राउंड फील्डर्स के नीचे जरूर गेंद जा रही है सीमारेखा की तरफ के लिए नीचे शुरू करते हुए जहां इन्होंने खत्म किया था पिछले मैच में। पिछले मैच में इन दोनों ने मैच खत्म किया था। वहीं से दोनों शुरू करते हुए पहली गेंद में 4 रन जड़ते हुए यहाँ पर पुश कर रहे प्रकाश सिंह। एक बार फिर तैयार सौरभ लेफ्ट आर्म राउंड विकेट पुश करके लिए गेंद शॉर्ट गेंद जरूर थी। गेंद गई सीधा पिचों के लेग साइड से कीपर के दस्तानों में और वाइड का इशारा। इस वाइड के साथ टीम का स्कोर बढ़ता है 5 रन। अभी मात्र एक गेंद इस मैच की फेंकी गई है। बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए सौरभ और उतना ही अच्छा यहाँ पर अभी तक ये जोड़ी खेल रही है टूर्नामेंट में आरसीसी बी के लिए। ये शॉर्ट गेंद इसको लेग साइड में हाथ में और एक छोड़ दिया धुरे ने। धुरे मुश्किल कैच था, हाफ चांस था, लेकिन बढ़िया एफर्ट धुरे का 2 का इस गेंद को 4 होने से और कैच जरूर छूटा है, लेकिन पूरे एफर्ट के नंबर है धीरू के लिए। 4 रन जाने से उन्होंने इस गेंद को रोका। फिर से तैयार यहाँ पर सौरभ लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। आप गेंदबाजी करेंगे अंकित के लिए शॉर्ट डिलीवरी और मारना कट शॉट मारना चाह रहे थे, लेकिन बीट हुए वहां पर बल्लेबाज। गेंद गई सीधा कीपर के दस्तानों में और ये एक और डॉट गेंद। अब लगातार यहाँ पर सौरभ अच्छी लेंथ हिट करते हुए अभी पहला ओवर प्रगति पे स्कोर जा पहुंचा है 6 रन बिना किसी नुकसान के। पीरा भी लेफ्ट आर्म राउंड विकेट रिबॉल्स अंकित के लिए सीधा खेलने इसको बॉलर के पलर थ्रो में अच्छी फील्डिंग ओवर फॉलो थ्रो में गेंदबाज सौरभ की। अभी भी पावो की टीम ढूंढ रही सफलता। अगर आपको मैच जीतना है तो आपको सलामी जोड़ी ये झटके देने होंगे, तभी आप इस मैच में कहीं ना कहीं बने रहेंगे, क्योंकि ये जोड़ी जो है अभी तक किसी भी मैच में आउट नहीं हुई है। अगर सौरभ और इस मैच में और एक और चांस था, एक और चांस बना था विकेट लेने का। अब दोनों बल्लेबाजों को लगातार मौका मिलते हुए जरूर अगर यहाँ पर दोनों झटके लग जाते हैं तो बैकफुट पे आ जाते पीआरबी की टीम। काफी अच्छी खेल रही है जोड़ी, लगातार मैचों में हमने देखा है, लेकिन आज इन दोनों को जीवनदान मिलते हुए सौरभ की गेंद योरकर गेंद थी, कोई रन नहीं वहां पर। बढ़िया वहां पर गेंदबाजी सौरभ के द्वारा, बढ़िया ओवर यहाँ पर पहला ओवर 1-4 के बाद बढ़िया वापसी करी सौरभ ने। 1 ओवर की समाप्ति पर 6 रन बिना किसी नुकसान के पीरा भी। अगर पावो की मैं यहाँ पर बात करूं
तो अच्छा इनका बॉलिंग अटैक है, इनको जरूरत है तो बस यहाँ पर शुरुआती झटके देने की। अगर एसएससी को शुरुआती झटके दे देती है तो कहीं ना कहीं एसएससी पे प्रेशर आ सकता है, बैकफुट पे जा सकती है। तलाश की गई यहाँ पर पावो की टीम एक सफलता। देखते हैं कौन गेंदबाज होगा जो इस अनब्रेकेबल जोड़ी को तोड़ेगा, क्योंकि ये जोड़ी अभी तक किसी भी मैच में आउट नहीं हुई है। फिर साथ गेंदबाज भी होंगे कैलाश, तैयार वहां पर प्रकाश। प्रकाश काफी कॉन्फिडेंट प्लेयर, राइट आर्म ओवर द विकेट। कैलाश गेंदबाजी करेंगे, फुल टॉस गेंद ऑफ साइड के काफी बाहर और वाइड। वाइड का इशारा था अंपायर मनीष का। इस वाइड के साथ स्कोर में इजाफा बढ़ता हुआ 7 रन अभी बिना किसी नुकसान के पीड़ा दी। कैलाश फिर से तैयार, अब अपना एंगल चेंज करते हुए राउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे प्रकाश के लिए। राइट आर्म राउंड द विकेट, कैलाश की गेंद प्रकाश के लिए। यॉर्कर गेंद थी, बढ़िया तरीके से खेला वहां पर प्रकाश ने। जानते हैं बोर्ड पे उतने रन है नहीं, अगर ये आराम से भी खेलते हैं तो आराम से टारगेट चेज कर लेंगे। वहीं अगर पावो को इस मैच में पकड़ बनानी है तो आपको कहीं ना कहीं ये शुरुआती झटके देने होंगे, तभी जाके आप इस मैच में बने रहेंगे। यहाँ पर डॉट बॉल साहब मैच जीत सकते हैं, आपको विकेट और ये उठाइए लेफ्ट साइड में बाहर 4 रनों के लिए। बढ़िया खेलते हुए प्रकाश, लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपने टीम के लिए और अपने लिए। अभी तक ये जोड़ी अनब्रेकेबल है, एक भी मैच में ये दोनों आउट नहीं हुए। प्री क्वार्टर तक ये टीम आ चुकी है और वहां तक अभी तक ये ओपनिंग जोड़ी भी इनको मैच जिता रही है। तो बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए दोनों ओपनर बल्लेबाज। फिर कैलाश तैयार, कैलाश को रोकने, प्रकाश को रोकने के लिए फिर से फुल गेंद, बढ़िया गेंद। जरूर मौका था वहां पर आउट होने क्लीन बोर्ड का, लेकिन बॉल पड़ने के बाद एक्स्ट्रा उछाल ली गई कीपर के दस्तानों में। इसी प्रकार की आपको गेंदबाजी करनी होगी। अगर आपको प्रकाश को रोकना है तो आपको उनके आर्क से गेंदों को दूर रखना होगा, तभी आप सफल हो पाओगे उनको रोकने में। अगर लगातार आप उनके रेंज में गेंद करते गए तो आपको लेग साइड में बड़े बड़े शॉट दिखाते रहेंगे। अब प्रकाश फिर से तैयार और गेंदबाज कैलाश तैयार। राइट आर्म राउंड विकेट, ये गेंद प्रकाश के लिए। कैलाश की शॉर्ट गेंद समझ नहीं पाया पर बैट्समैन पड़ने के बाद गेंद नीचे रही। बड़ा शॉट खेलने को देख रहे थे, लेकिन बॉल पड़ने के बाद काफी तेज गई, जा टकराई सीधा पैर से और रन लेने का कोई मौका नहीं है। इसी प्रकार की गेंदबाजी करनी होगी आपको अगर आपको ये मैच जीतना है। इसी प्रकार के बॉल की जरूरत है और विकेट की जरूरत है आपकी टीम को। फिर तैयार कैलाश, राइट आर्म राउंड द विकेट, गेंद फिर से फुल गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया वापस एक चौके के बाद इस ओवर में करते हुए गेंदबाज कैलाश। कहीं ना कहीं आपको लगातार इसी प्रकार डॉट बॉल डाल के प्रेशर क्रिएट करना होगा इन बल्लेबाजों पे, तभी जाके यहाँ पे कोई प्रेशर बनेगा इन बल्लेबाजों पे, मौका बन सकता है फिर विकेट लेने का। फिर तैयार यहाँ पर कैलाश, राइट आर्म राउंड द विकेट, गेंद थी, जरूर मौका बना था वहां पर और अंपायर का इशारा आता हुआ ओवर समाप्ति का। 2 ओवर की समाप्ति पर 11 रन 2 विकेट के बिना किसी नुकसान के। अगर मैं पावो के बात करूं, जरूर साधारण सी बल्लेबाजी रही है, लेकिन अभी तक जो 2 ओवर किए हैं, जो फील्ड में इनका प्रदर्शन रहा है काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। बढ़िया यहाँ पर कीपिंग कर रहे हैं कीपर, अभी तक उनके द्वारा जो कीपिंग देखी गई इस टूर्नामेंट के सबसे बेहतर कीपर ही नजर आ रहे हैं यहाँ से। और गेंदबाजी की मैं बात करूं तो बढ़िया 2 ओवर इन्होंने डाले हैं। ठाकुर साहब कीपर जो है, ठाकुर साहब बढ़िया यहाँ पर कीपर है, इस टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन विकेट कीपर, बेस्ट विकेट कीपर ये है। और अब गेंदबाजी में चेंज, प्रदीप तैयार, बल्लेबाजी पे होंगे अंकित। प्रदीप लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, गेंद प्रदीप की नीचे जरूर रही, गेंद जा रही है, गैप में गेंद खेल दिया। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन, अभी भी बिना किसी नुकसान के पीड़ा भी। बढ़िया अभी तक सभी भी गेंदबाजी की है पावो ने, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च नहीं करे हैं। जरूर दोनों बल्लेबाजों ने तोड़कर 1-1 2-2 रन लेकर स्कोर बोर्ड को चला रहे हैं। यहाँ से अगर पावो
एक झटका देती है पीड़ा बी को, तो कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ सकती है पीड़ा बी की टीम, लेकिन आपको झटके देने होंगे क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज अभी तक नाबाद हैं कि जितने भी इन्होंने मैच खेले हैं। प्रदीप की गेंद फिर से और बढ़िया बॉल, जरूर मौका बना था वहां पर, अंकित बड़ा शॉट खेलने को दे रहे थे लेकिन गेंद नीचे रही, उनके आर्क से दूर गेंद गई सीधा विकेट कीपर के पास और बेहतरीन विकेट कीपिंग ठाकुर के द्वारा इसमें टूर्नामेंट के बेस्ट विकेट कीपर दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से तैयार प्रदीप, शॉर्ट गेंद, एक जरूर मौका था बड़ा शॉट खेलने का, नाकाम रहे वहां पर बैट्समैन अंकित। लगातार अपील करते हुए, जी मैं बता रहा हूँ ये बेहतरीन विकेट कीपर हैं, इस टूर्नामेंट के बेस्ट विकेट कीपर हैं, प्रेशर में ढाल रहे हैं अंपायर को, वहां पर लगातार अपील कर रहे हैं कुलदीप सिंह प्रेशर मारते हुए और बताते हुए कृपया करके आप कुछ गेंदों को छोड़ दीजिए, हर गेंद को स्टंप ने मारी है। प्रदीप जो कि बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार डॉट बॉल डालने, समझ नहीं पा रहे बैट्समैन प्रदीप की गेंदों को, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, प्रदीप की गेंद फिर से अंकित के लिए और यहाँ पर ये क्लीन बोल्ड कर दिया है, इसी जोड़ी को तोड़ दिया है। ये जो अनब्रेकेबल जोड़ी थी, किसी भी मैच में आउट नहीं हुई थी, प्रदीप की घातक गेंदबाजी के सामने टिक नहीं पाए और आउट हुए अंकित सिंह। इस टूर्नामेंट में पहली बार आउट हुए अंकित सिंह और पावो की खतरनाक गेंदबाजी, लगातार तीसरा अच्छा ओवर डालते हुए पावो के गेंदबाज, तेज गेंदबाज ये सारे, और अभी अब झटका देते हुए पीड़ा की टीम को। अब जो नए बल्लेबाज होंगे पीड़ा बी के टूर्नामेंट में पहली बार इस सलामी जोड़ी के बाद जो बल्लेबाजी करने जा रहे हैं सुजल, पहली बार इनका यहाँ पर नंबर आया है बैटिंग में, इस बैटिंग ऑर्डर में पहली बार ये विकेट गिरा हुआ है, जिस कारण यहाँ पर दूसरे बल्लेबाजों का मौका मिल रहा है और उसमें सबसे बड़ा हाथ जिसका रहा है प्रदीप सिंह, जिन्होंने की लगातार डॉट बॉलें डाली और उसके बाद क्लीन बोल्ड किया वहां पर अंकित को। बेहतरीन गेंदबाजी प्रदीप के द्वारा, लगातार झटके अब प्रदीप को देने होंगे तभी जाके आप इस मैच में बने रहेंगे। फिलहाल सुजल फर्स्ट डाउन पे खेलने जाएंगे, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, बड़े खतरनाक बल्लेबाज हैं। अगर आपको मैच जीतना है तो आपको जो प्रकाश और सुजल दिख रहे हैं, आपको इन दोनों के विकेट को उखाड़ने होंगे तभी जाके आप इस मैच को जीतेंगे, जीत सकते हैं। प्रदीप जिन्होंने कि आप पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी और इस मैच में अब गेंदबाजी में अपनी धार दिखाते हुए क्लीन बोल्ड किया है यहाँ पर बल्लेबाज अंकित को, जो कि इस टूर्नामेंट में पहली बार आउट हुए हैं। अब स्ट्राइक पे होंगे सुजल, प्रदीप फिर से तैयार सुजल के लिए, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, प्रदीप की गेंद सुजल के लिए और खेल स्कोप साइड में, जब तक सुजल गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट इन दोनों बल्लेबाजों की, बढ़िया गेंदबाजी करते हुए वहां पर प्रदीप। अभी भी स्कोर मात्र 14 रन, बढ़िया गेंदबाजी की इस ओवर में अभी तक प्रदीप ने मात्र 3 रन दिए हैं और 1 विकेट ले चुके हैं। इसी प्रकार की गेंदबाजी की जरूरत है अगर पावो की टीम को, ऐसे ही अनुशासन दिखाना होगा आपको गेंदबाजी में, तभी जाके आप इस मैच में कहीं बने रह सकते हैं। फिर से प्रदीप की गेंद प्रकाश के लिए और ये बड़ा शॉट खेलना जा रहा है प्रकाश, लेग साइड के बाहर गेंद की बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर बाई का 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ और 1 वाइड के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। अभी भी तीसरा ओवर प्रगति पे, तीसरे ओवर की अंतिम गेंद फेंकी जानी बाकी और अब स्ट्राइक पे होंगे सुजल। प्रदीप जो कि इस मैच में अभी भी पावो को बनाए हुए हैं, एक झटका दे चुके हैं पीड़ा को, देखते हैं अब प्रदीप अपनी इस ओवर की अंतिम गेंद में क्या करते हैं। बल्लेबाज सुजल तैयार, स्टांस कर दिया है यहाँ पर सुजल, पहली बार इनका नंबर आया है सभी टूर्नामेंट बैटिंग का और क्लीन बॉल हुए सुजल। अभी यहाँ पर झटके लगते हुए पीड़ा बी को, कहीं ना कहीं पावो की टीम का मुराल अप होता हुआ जानते हैं क्या वो पीड़ा बी को कहीं ना कहीं इस मैच में 50-50 पे ला चुके हैं। जो मैच एक बार 80-20 का दिख रहा था, 80% पीड़ा और 20% पावो की झोली में जा रहा था, अभी वो मैच 50-50 पे आ चुका है। प्रदीप ने 2 झटके देकर कहीं ना कहीं इस मैच को बराबरी पे खड़ा कर दिया है। बेहतरीन गेंदबाजी प्रदीप के द्वारा, मात्र 6 रन से ओवर से खर्चे और 2 बड़े झटके दिए पीड़ा बी को। अब यहाँ पर पावो की टीम मंत्रणा करते हुए अपने गेंदबाजों के साथ, जानते हैं अब इस मैच में कहीं ना कहीं वो बन चुके हैं। अगर 1-2 झटके और यहाँ से देते हैं पीड़ा बी को तो कहीं ना कहीं ये मैच जीत भी सकते हैं।
अब गेंदबाजी पे आए हैं सौरभ, अपने कोटे का दूसरा और पारी का चौथा ओवर लेकर आए सौरभ, और बल्लेबाजी पे होंगे प्रकाश। प्रकाश जो कि अभी तक इस टूर्नामेंट में अजय रहे हैं, अभी तक एक भी बारी आउट नहीं हुई। देखते हैं क्या आज ये सौरभ इनका विकेट उखाड़ पाते हैं कि नहीं, और बेहतरीन कीपिंग करते हैं कीपर, लगातार अपने बॉलरों को समझाते हुए एक बार फिर से तैयार सौरभ, और थोड़ा कुछ उनको परेशानी होती हुई अपने रन में। कीपर का यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान रहा है, लगातार अपने गेंदबाजों को समझा रहे हैं। फिर से तैयार है सौरभ, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, हवा में बॉल, भाग रहा है, और बढ़िया एफर्ट था वहां पर बॉलर का, कैच के लिए जाने से भरपूर प्रयास किया, और भारी भरकम शरीर होने के कारण अपने ही वेट से जा गिरे, लेकिन उनके प्रयास के पूरे नंबर है, पूरा एफर्ट लगाया दोनों इन फील्डरों ने। एक तरफ प्रदीप, दूसरी तरफ सौरभ, ये दोनों इस मैच में वापस लाते हुए पावर की टीम को। फिर से तैयार सौरभ, राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे। अब इस टूर्नामेंट में पहली बार बैटिंग कर रहे सागर, काफी युवा बल्लेबाज, काफी टैलेंटेड बल्लेबाज। देखते हैं कितना यहाँ पर बढ़िया शॉट यहाँ पर साइड में खेला है, दोनों बल्लेबाजों ने तोड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर जा पहुंचा है 18 रन, 2 विकेट के नुकसान पे चौथा ओवर प्रगति पे। अभी अगर यहाँ पर 1-2 झटके और देती है पावो की टीम, तो कहीं ना कहीं बैक पे आ सकती है यहाँ पर बी की टीम है। लेकिन अभी पूरी निगाहें प्रकाश के ऊपर, अगर प्रकाश यहाँ पे 1-2 बड़ी हिट लगाते हैं तो कहीं ना कहीं बैक पे डाल देंगे पावो की टीम को। फिर तैयार राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी सौरभ की, और अपस्टम्प से काफी बाहर, और बढ़िया कीपिंग और कीपर की, लगातार अच्छी कीपिंग करके चौंका दिया इन्होंने सारे यहाँ पर दर्शक गणों को। इस टूर्नामेंट में बेहतरीन कीपिंग करते हुए यहाँ पर कीपर। फिर तैयार लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, ये गेंदबाज सौरभ, बैट्समैन प्रकाश के लिए, प्रकाश तैयार, बॉल बार बार बचे। और जी हाँ देखिए कीपिंग देखिए, एक भी बॉल अपने से बाहर जाने नहीं दे रहे, मौका नहीं दे रहे यहाँ पर बैरन लेने का, बढ़िया कीपिंग करते हुए यहाँ पर कीपर ठाकुर, और दूसरी तरफ बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सौरभ। सौरभ एक बार फिर से तैयार, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे प्रकाश के लिए, प्रकाश तैयार, अब छोड़ दिया, जरूर एक बड़ा कैलाश ने कैच छोड़ दिया, लेकिन कैच छोड़ दिया वहां पर खड़े फील्डर कैलाश ने। बहुत महंगा पड़ेगा ये कैच, क्योंकि ये कैच नहीं, ये मैच था जो आपने गवा दिया है। अब बार बार ऐसे मौके नहीं देंगे आपसे प्रकाश, क्योंकि प्रकाश ऐसे बैट्समैन है जो अभी तक इस टूर्नामेंट में आउट नहीं हुए हैं। अभी ये इस मैच को आपसे कितना दूर ले जाएंगे, कितनी जल्दी खत्म करेंगे तो आने वाले वक्त बताएगा। फिलहाल अब स्ट्राइक पे होंगे सागर, और सामना करेंगे सौरभ का, सौरभ जो कि काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार मौका बना रहे हैं, लेकिन मौके को भुला नहीं पा रहे उनके फील्डर। फिर तैयार यहाँ पर सौरभ, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, बढ़िया गेंद, इतने बड़ा शॉट खेल जैसे कवर में। फिर से इसी फील्डर के पास ये फील्डर लगातार ढूंढे बॉल, लगातार ढूंढते हुए कैलाश को, लगातार उनके पास से बॉल जा रही है, और इस बीच 1 रन दौड़कर पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 21 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अगली चौथे ओवर की अंतिम गेंद फेंके जाने बाकी, बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी की है सौरभ ने, लेकिन कैच छोड़ा वहां पर उनके कप्तान कैलाश ने। अगर कैच पकड़ लेते कहीं ना कहीं यहाँ पर मैच में बन जाते पावो की टीम, एक तरफा ये मुकाबला हो जाता, क्योंकि पूरी निगाहें जो है वो है प्रकाश के ऊपर है। प्रकाश जो कि काफी लंबे लंबे छक्के यहाँ पर लगा चुके हैं इससे पहले मैचों में। फिर से तैयार सौरभ, अब ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे, कोई फील्डर मौजूद नहीं, नॉर्मल गेंद में गेंद गिरते, जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। दूसरे खतरा जरूर हो सकता है, लेकिन मना किया वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने। और इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पे 22 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 42। अब 4 ओवर 22 रन, पिछले तो 4 ओवर में जीता है, पिछले मैच में 4 ओवर में जीता है, 76 रन था, 12 जीत लो। पेड़ाला जीता तुम उसका रात छक्का लगा था। ये तो बहुत ढंग से खेल रहे हैं।
किसी ने पहले सुनूंगा 4 ओवर की समाप्ति पर 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर अभी पीड़ा भी। अब गेंदबाजी फिर से अपने कोटे का दूसरा और पारी का 5वां ओवर लेकर आया है कैलाश पुष्कर, जो कि आज अपने फॉर्म ढूंढ रहे हैं लगातार। यहाँ पर पुष्कर बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद यहाँ पर प्रकाश की फुल गेंदबाजी कर रहे हैं प्रकाश को समझ नहीं पाए प्रकाश किस प्रकार से यहाँ पर बड़े शॉट खेले, उतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं कैलाश। बढ़िया यहाँ पर खेल दिखाते हुए पाबो की टीम बढ़िया गेंदबाजी करते हुए गेंद बाहर 6 रन इस बार इनके आर्क में गेंद थी और जरूरी दिया प्रकाश ने एकदम छक्का मार दिया उसने छक्का। जिन्होंने प्रकाश का कैच ड्रॉप किया था अब महंगा पड़ता हुआ उन्हीं के लिए। और अब इस टूर्नामेंट के बेस्ट कीपर समझाते हुए अपने बॉलर प्रकाश को कि किस प्रकार से बॉलिंग करें। काफी बढ़िया कीपिंग कर रहे हैं ठाकुर, एक भी 22 रन नहीं दिया उन्होंने। अगर इस टूर्नामेंट में बेस्ट कीपर का अगर अवार्ड दिया गया तो इन्हीं को दिया जाएगा, कोई शक नहीं है उसमें। फिर से तैयार कैलाश प्रकाश के लिए राइट आर्म राउंड विकेट गेंद शॉर्ट गेंद और बढ़िया शॉट बैकफुट पंच किया और कोई रन नहीं। और इस डॉट बॉल के साथ अभी स्कोर जा पहुंचा है 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कैलाश अपना दूसरा पारी का 5वां ओवर लेके आए हैं कैलाश। बैट्समैन तैयार प्रकाश राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे ऑफ साइड के बाहर और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, मिस किया वहां पर बल्लेबाज ने। जरूर ये ओवर थ्रो हुआ था लेकिन दोनों बल्लेबाज अपने शांत खड़े अपने क्रीज में और बेहतरीन कीपिंग। जी हाँ, आप देखते रहिए लगातार एक भी बॉल कीपर से छोड़ नहीं रही है, एक भी लेग बाई जा नहीं रहा है। बेहतरीन कीपिंग करते हुए वो कीपर दाग देनी होगी। इतने एक्स्ट्रा रन पे जो अभी तक कंट्रोल लगा है वो कीपर की बदौलत है। एक भी 22 रन इन्होंने वहां से जाने नहीं दिया है, एक भी गेंद को अपने से पीछे जाने नहीं दिया है। फिर से तैयार राइट आर्म राउंड विकेट गेंद कैलाश की बाहर के लिए लंबा छक्का। किसी बल्लेबाज का कैच छोड़ चुके हैं कैलाश, जो कि अभी गेंदबाजी कर रहे हैं और दिखाते हुए कि आप अगर आपने मेरा कैच नहीं आपने मैच छोड़ा है। लगातार 2 छक्के लगाकर यहाँ पर टीम के स्कोर को दौड़ाते हुए जहाँ पर स्कोर 34 रन 5 ओवर है प्रगति पर। अभी भी इस ओवर की एक गेंद फेंके जाने बाकी और प्रकाश जो कि धुआंधार बल्लेबाजी आप करते हुए जीवन दान इनको मिला था। अब लगातार लंबे लंबे छक्के लगाते हुए प्रकाश इस मैच को पावर से दूर ले जाते हुए प्रकाश फिर से तैयार और बहुत बाहर गेंद लेफ्ट साइड के काफी बाहर गेंद और इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने बाई के 2 रन चुराकर पूरे किए और एम्पायर का सर आता हुआ वाइड का। और पहली बार हमें देखने को मिला ये गेंद कीपर से बीट हुई है। काफी प्रयास किया था, डाइव लगाया था उन्होंने अपने दाहिनी साइड, लेकिन गेंद उनके आर्क से दूर और इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने बाई के 2 रन पूरे किए। इन्हें 3 रनों के साथ टीम को स्कोर जाता 37 रन। अभी भी ये मैच 50-50 पे है। अगर आप यहाँ से 2 झटके दे दें तो कहीं ना कहीं टीआई बैकफुट होगी। फिर से गेंद और यहाँ पर बढ़िया गेंद और इतनी अच्छी कीपिंग अपने शरीर से रोका इस गेंद को कीपर ने जाने नहीं दिया, मौका नहीं दिया किसी 22 रन का। इस डॉट बॉल के 7 ओवर के समाप्ति 5 ओवर के समाप्ति पर 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर एससीबी मात्र यहाँ से अब 29 रन जीतने को चाहिए एससीबी को, वहीं 8 विकेट जीतने को चाहिए पाबो को। प्रदीप जो कि 2 झटके दे चुके थे अब आए हैं गेंदबाजी पे और मैं कहूंगा खराब फैसला यहाँ पर पाबो के कप्तान का। उनको देरी से लाए हैं, उनको लगातार ओवर देते तो कहीं ना कहीं ये मैच ये और रोमांचक बना सकते थे। उनको गैप दिया, फिर आला वो बॉलिंग के लिए तैयार। प्रदीप लेफ्ट आर्म ओवर गेंदबाजी करेंगे बैट्समैन सागर के लिए। 5 ओवर 37 रन 6वें ओवर की पहली गेंद सागर के लिए और उठा दे उसको लेफ्ट साइड में, कोई रन नहीं। गेंद जा टकराई सिर्फ ऊपर पगार से और वहीं पे बॉल डेड हो गई। इस बीच बढ़िया फील्डिंग ओवर फील्डर के द्वारा
प्रदीप जो कि लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार झटका दे रहे हैं पीआईबी को। कहीं न कहीं अगर इस मैच में कोई जान जो जान लाया हुआ है प्रदीप, पीछे कैच का खतरा। तो बॉल पीछे भाग। और अभी भी फील्डर बॉल को ढूंढते हुए जब तक ये इस गेम को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ कर 2 रन पूरे किए। तीसरे की मांग है और तीसरा भी पूरा कर लेंगे बल्लेबाज। इन 3 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 40 रन, मात्र 2 विकेट के नुकसान पर अभी भी पीआईबी। अभी इस मैच में इसके बाद 6 ओवर फेंके जाने बाकी, जबकि पीआई को मात्र 26 रन यहाँ सब जीतने के लिए चाहिए। 40 गेंदें अभी बाकी हैं। प्रकाश तैयार जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी कर 18 गेंदों में 24 रन पे खेल रहे हैं। प्रकाश के लिए उठाते उसको लेफ्ट साइड में फील्डर का फट के पूरे नंबर दिए जाएंगे और ये विकेट कीपर से चेंज हुए हैं, अभी फील्डर के रूप में आ गए और यहाँ भी टॉप का एफर्ट देते हुए बेस्ट फील्डर के अवार्ड में ये नंबर 1 के दावेदार हैं। बेहतरीन फील्डिंग करते हुए ठाकुर एक बार फिर से तैयार प्रदीप सागर के लिए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ओ सागर मिस कर करने के बाद एक्स्ट्रा उछाल लेते हुए सिलेक्ट कीपर के दस्तानों में बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए प्रदीप। और आपको मैं बता दूं कहीं ना कहीं ये मैच जहां से फिसला हाथ हपावे के हाथ से ये फिसला है, जहां से उन्होंने प्रकाश का कैच छोड़ता है उसके बाद तो प्रकाश ने काफी शॉट काफी बड़े जख्म इनको दे दिए हैं। लगातार छक्के और चौके लगा रहे हैं। इस बीच बढ़िया शॉट वहां पर सागर का, जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। 1 रन के साथ उनका स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन है। बढ़िया यहाँ पर अभी तक गेंदबाजी की है प्रदीप ने, 2 झटके दिए हैं, अभी तक कोई बाउंड्री नहीं खाई है। बढ़िया गेंदबाजी प्रदीप को द्वारा। एक बार फिर प्रदीप तैयार प्रकाश के लिए लेफ्ट साइड में गेंद शॉट गई 4 रन। 4 रनों के लिए बैकफुट बढ़िया पंच किया इन्होंने यहाँ पर बैकफुट पे। प्रकाश इस टूर्नामेंट में अभी तक अजय है, एक भी बार ये आउट नहीं हुए और यहाँ पर जो धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर के समाप्त में 46 रन, 2 विकेट के नुकसान पर पीआईबी। 36 बॉल में कितने चाहिए? 18 रन। 18 रन। अब जो गेंदबाजी पे आए हैं ठाकुर, ऑलराउंड परफॉर्मेंस देते हुए पावर को कीपर फील्डर अभी बॉलर के रूप में आए हैं ठाकुर। एक मात्र यहाँ पर प्लेयर लग रहा है जो पूरे जी जान से और पावर के लिए खेल रहा है। फील्डिंग में वो, कीपिंग में, आप देखते हैं बॉलिंग में कितना एफर्ट दे सकते हैं। वो सामने होंगे बल्लेबाज सागर ठाकुर जो कि अपना पहला और टीम का 7वां ओवर लेके आए हैं। यहाँ से पीड़ा को अभी यहाँ से पीड़ा को मात्र शॉट यार सागर का और यहाँ पर सागर 6। एक छोटे कद का खिलाड़ी, वाह, इतना क्या शॉट है। बड़ा छक्का जिस क्षेत्र में सबसे बड़ी बाउंड्री है उस क्षेत्र में मेरा छक्का भाई लगा सागर। चुके हैं। क्या यस, बल्लेबाज है। मेरा भाई सागर ने एक छक्का मार दिया। धमाका बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर सागर, इसमें गेंदबाजी ठाकुर ने की। एक और हवा में बॉल, कैच का खतरा और छोड़ दिया फिर कैच। सौरभ ने कैच छोड़ दिया। की टीम और वही सागर की बात की जाए तो काफी खतरनाक बल्लेबाज, बड़े बड़े छक्के जड़ रहे हैं इस मैदान में सागर। और उम्मीद दिलाते हुए यहाँ पर एसएसजी देखिए इसको पहुंचा 54 रन, अभी भी मात्र 2 विकेट गिरे हुए हैं। यहाँ से मात्र 12 रन अब जीतने के लिए चाहिए। ठाकुर राइट आर्म ऑफ ब्रेक के बॉलर, फुल टॉस गेंद लेफ्ट साइड में और ये वाइड के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 55 रन, मात्र 11 रन यहाँ सब जीत को चाहिए। बढ़िया बल्लेबाजी करते वहां पर सागर, बड़ा छक्का इन्होंने भी लगाया था। फिर से गेंद शॉट सागर का शॉट। जैसे फील्डर गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। दूसरे की मांग है, दूसरा भी पूरा कर लेंगे। बेहतरीन यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट और बेहतरीन अपनी हिटिंग करते हुए सागर जो कि 9 गेंदों में 16 रन पर खेल रहे हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। वही 20 गेंदों का सामना पुश करने किया है और उनके सागर का शॉट है, कैच का खतरा और पकड़ लिया है कैच। बेहतरीन फील्डिंग फील्डर के द्वारा काफी टफ कैच था लेकिन इसको आसान बनाया और यहाँ पर लगने वाला तीसरा झटका। अब जो नए बल्लेबाज होंगे एचसीबी के लिए ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी
इस टीम में सबसे अनुभवी खिलाड़ी प्रकाश सिंह, अब इनके ऊपर जिम्मेदारी होगी इस मैच को खत्म करने की। मात्र यहाँ से 9 रन जीत को चाहिए टीम को, और प्रकाश बाबू एक एंड में खड़े हैं जिन्होंने इस मैच को एक तरफा से कर दिया है अपने धुआंधार बल्लेबाजी के दम पे। वही अगर मैं बात करूं, पावे के पास मौका था इस मैच को जीतने का, जहां पर उन्होंने प्रकाश को जीवन दान दिया वहां पर उन्होंने कैद नहीं मैच छोड़ा। जी हाँ, प्रकाश एक ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने इस मैच को ही नहीं, इससे पहले जो मैच खेले इन्होंने 2 मैच, उनको भी एक तरफा किया अपने बल्लेबाजी से। अब दोनों प्रकाश क्रीज पर है, इस बार बड़े वाले प्रकाश है, राइट हैंड बैट्समैन और ब्रेक बॉलर ठाकुर अपनी फील्डिंग सेट करते हुए यहाँ पर ठाकुर बढ़िया ये खिलाड़ी 100% देते हुए अपने हर जगह से फिर से गेंद प्रकाश के लिए, और बढ़िया बॉल टर्न होती हुई गेंद समझ नहीं पाए बल्लेबाज, और इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 58 रन। अभी भी इस ओवर से 1 गेंद फेंके जाने बाकी, जीत के लिए मात्र 8 रन चाहिए। देखते हैं पुष्कर इस गेंद में क्या इसे जो इंतजार है जीत का उसको और लंबा करेंगे या इस गेंद के साथ उस इंतजार को और छोटा करेंगे। फिर से तैयार यहाँ पे कैच का खतरा और कैच आउट। धीर के द्वारा काफी बढ़िया कैच है, पर जरूर एक मौका था, अगर ये विकेट पहले इनको मिल जाता है, लेकिन अभी बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर अब इस मैच में हो चुकी है। आपसे मैच काफी दूर जा चुका है, और ये जो झटका जो है धीरे ने चल आगे। धीरो गाल जाना होती तुम क्या जाओ कैच के लिए पकड़ बोल देना, कैच के लिए पकड़ बोल ओ धीरो गाल कहती लाज रे लोडिंग वो ना तुम क्या जाओ कैच क्या पकड़ देते 8 शॉट, कैच का खतरा और छोड़ दिया, और रन आउट का खतरा, रन आउट भी मिस कर दिया। 6 रन चढ़े रे खाली अब। शॉट, कैच का खतरा, कैच का खतरा, 2 रन। बात लाइट चली गई है। नॉट आउट। अब यहाँ से मात्र 4 रन जीत को चाहिए एसएसबी को। अभी भी काफी गेंदें शेष, 26 गेंदों में 4 रन चाहिए, और अंपायर से ध्यान देना होगा, या तो कीपर टॉप रहे या पीछे रहे, रनिंग आउट नहीं होता है, रनिंग स्टंपिंग नहीं होता है। अपने कोटे का तीसरा और पारी का 8वां ओवर डाल रहे हैं। इन्होंने मात्र 18 रन दिए, 2 विकेट झटके हैं। अभी 20 ओवर के 2 गेंदें फेंके जाने चाहिए। 4 रन जीत को चाहिए। दर्शकों की डिमांड कि प्रकाश छक्के के साथ इस मैच को खत्म करे, दर्शकों की डिमांड देखते हैं। और यहाँ पर सिंगल यहाँ पर प्रकाश को दिया, भूपेंद्र को दिया प्रकाश ने।
अब स्टाइल पे होंगे भूपेंद्र। आप दर्शकों की मांग को पूरा कीजिए। दर्शक चाह रहे हैं कि आप 6 के साथ इस मैच को खत्म करें। पहले बार इस टूर्नामेंट में बल्लेबाजी करने उतरे हैं ये जोड़े। देखते हैं कि दर्शकों की डिमांड पूरी कर पाते हैं कि नहीं। प्रदीप के गेंद भूपेंद्र के लिए लेफ्ट आर्म गेंद थी उसके लिए खेल दिया लेग साइड में। फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते हैं दोनों बल्लेबाजों ने 2 ओवर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 64 रन। 8 ओवर के समाप्त पर 64 रन 4 विकेट के नुकसान पर पीड़ा भी। मात्र 2 रन अब यहां से जीतने को चाहिए। 24 गेंदों में 2 रन। अब इस मैच में कोई करिश्मा कर सकते तो ठाकुर। देखते हैं ठाकुर क्या करते हैं। भूपेंद्र के लिए गेंद ठाकुर की और खेल देंगे कवर के दिशा में गेंद जा रही है। दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए और मैच अपने नाम किया और सुपर 8 में जगह बना दी है शिवाजी ने। बाबू यहाँ पर प्री क्वार्टर में भाग होते और सुपर 8 में जगह बनाती तीसरी टीम बन चुकी है एससीबी जो सुपर 8 में पहुंच चुकी है। बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाजी और गेंदबाजी दिखाई है एससीबी ने। वही पाओ की मैं बात करूं तो जरूर गेंदबाजी में कुछ धार नजर आई थी लेकिन खराब फील्डिंग के चलते जो मैच इन्होंने गंवाया है। जरूर मौके बने थे कहीं ना कहीं आप प्रकार से कैच पकड़ लेते अभी तक इस मैच में बने रहते। और आज के जो मैन ऑफ द मैच है सतीश प्रकाश 3 ओवर में 14 रन दिए मात्र 14 रन और 3 विकेट लिए और यहाँ पर 6 रन भी सतीश ने बनाए। तो आज के जो मैन ऑफ द मैच है वो सतीश प्रकाश। अभी तो पीड़ा की बी टीम है जो सुपर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर गया है। अभी पीड़ा ए की टीम भी है सीनियर टीम वो व्हाइट जर्सी में मिलेगी आपको। मुकेश सिंह कहाँ है भाई तेरी टीम जीत गई बधाई नहीं देगा। और आज के जो मैन ऑफ द मैच है सतीश प्रकाश 3 ओवर मात्र 14 रन और 3 विकेट लिए। और मैं अब सतीश प्रकाश से अनुरोध करूंगा कि आप कमेंट्री बॉक्स में आए और अपने मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार स्वीकार लेके बोल मैन ऑफ द मैच देंगे मनोज सिंह और फोटोग्राफर को बुलाया जाए कमल सिंह के द्वारा यहाँ पर मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा प्रकाश सिंह को। यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्मेंस जिसकी जरूरत थी यहाँ पर एससीबी को क्योंकि अगर आपको तो किसी स्पेल की जरूरत है ताकि आप सुपर 8 में जगह बना सके। और आज के दिन का तीसरा मैच समाप्त हुआ और आज के दिन हमको टीमें मिली जो सुपर 8 में जा चुकी हैं। 3 टीमें हमें कल मिलेंगी जो सुपर 8 में जाएंगे। उसके बाद 2 टीमें हमें परसों मिलेंगी जो सुपर 8 में जाएंगे। उसके बाद परसों के बाद सुपर 8 के मुकाबले होंगे और उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल का मुकाबला खेला जाएगा। आज के दिन के 3 मुकाबले थे जो कि समाप्त हो चुके हैं। हमारे लेडीज फिर से मिले कल फिर से सुबह ठीक 10 बजे से हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। कल आएगा बेटे कल मत आना है तो कल क्या करेगा यहाँ तो आके अगर आपको ऑनलाइन स्कोर देखना है सेमीफाइनल वाले पेज पर खोल सकते हैं उससे टूर्नामेंट का ऑनलाइन स्कोर देख सकते हैं। और आज के दिन के 3 मुकाबले समाप्त हुए इसी के साथ हम आपसे विदा लेने जाएंगे। जय हिंद जय भारत जय श्री राम। तुम तो पहल में तो जाना तब खेला समझ में नहीं आ रहा। वो दादी चली पुलिस जाओ तो
कंधे में लोगो या तो तू लोगो